हेलो, कैसे हैं भाई आप सभी। आज मैं आप लोगों के लेके आऊं, देखो परसेंटेज की सबसे लास्ट क्लास, और सबसे लास्ट में क्या है, आपके डाउट। आपने जो हमें डाउट भेज रखा है, हम उन्हीं सवालों को आज आपके लिए लेके आऊं। उसमें से जो अच्छे अच्छे हैं, जैसे कि कुछ डाउट ऐसे भी हैं जिसको मैं क्लासेस में करा चुका हूं, तो वो डाउट मैं लेके नहीं आया हूं। जो उसमें से अच्छे अच्छे विद्यार्थियों ने अपने अपने डाउट भेजे हैं कि हाँ सर ये बता दो, सर ये बता दो, सर ये बता दो, उस तरह के सारे सवाल जो अब तक मैंने नहीं कराए हैं या उस तरह के सवाल कराने चाहिए, वो सारे डाउट इसमें हैं। ठीक है, तो आज बहुत ही मजा आने वाला है। सभी लोग देखते रहे भाई डाउट को, और बहुत ही शानदार शानदार सवाल है। डाउट में भी काफी अच्छे अच्छे सवाल आपने भेजा, मैं काफी अप्रिशिएट करता हूं कि आप भी मेहनत कर रहे हैं, हमारे साथ साथ आप भी लगे हुए हैं, आप भी तैयारी करने में अच्छे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जितने लोग भी चैनल पे नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर वाला बटन दबा दें। और जो लोग भी हमारा स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर चुके हैं वो अच्छे से मजे कर रहे होंगे, मैं होप करता हूं। और जो लोग नहीं जानते वो स्टडी 91 के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, और आपको उसके लिए फ्री वीडियो क्लासेस, फ्री मॉक टेस्ट, करंट अफेयर की क्लासेस, करंट अफेयर के मॉक टेस्ट, हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज करंट, हर चीज अवेलेबल है। जितना तुम सोच सकते हो उससे ज्यादा यहां अवेलेबल है, बस तुम डाउनलोड करो एप्लीकेशन। ठीक है भाई, और मजे करो। चलो, पहला सवाल, पहला डाउट है, किसी ने भेजा है, नाम तो मुझे नहीं पता कौन कौन है, किसने किसने, बस मैं डाउट सबके लेके दिखाऊं। देखो ये सवाल है बहुत ही प्यारा सा, बी का A%, ए का B% क्या होगा। अच्छा, बी का A% का मतलब गुड़ा, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है ना। बी का A% मतलब गुड़ा, तो AB बटे 100, AB बटे 100 हो गया, और प्लस फिर से ए का B% मतलब AB बटे 100, यानी अगर दोनों को जोड़े तो 2AB बटे में 100 हो गया, 2AB बटे में 100 हो गया। अब यहां से देखो 2AB बटे में 100, अब ऑप्शन में देखो, अब यहां से तुम ऑप्शन देख के डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट देखो। अच्छा बताओ, इसमें 2 बार 2 है, इसमें 2 बार 2 है, इसमें 2 बार 2 है, भाई आपके पास तो सिर्फ एक ही 2 है। ऑप्शन में 3 ऐसे ऑप्शन है जिसके पास 2 2 2 है, मतलब ये तीनों तो ऐसे ही खत्म, ये तीनों तो हो ही नहीं सकते, यानी एक मात्र पहला वाला ऑप्शन बन जाएगा। कैसे, 2AB का मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे, B गुणे में 2A बटे में 100। बताओ ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 2AB का मतलब B गुणे, अब ये गुणे का मतलब होता है का, तो B का, और 100 नीचे लगा हुआ है तो 2A% लगा देंगे, तो ये आपका बन गया। बहुत ही शानदार सा सवाल है। ठीक है, SSC के एग्जाम में आया था लास्ट ईयर। ठीक है, अगला सवाल देखो, ये तो बहुत ही प्यारा सा सवाल किसी ने भेजा था, और मुझे सच में बहुत मजा आया इस सवाल को देखने के बाद कि हाँ मैंने इस तरह के बहुत सारे सवाल कराए हैं, लेकिन ये जो नंबर यहां पे लिखे हैं ना, 14 होल नंबर 2/3%, 16 होल नंबर 2/3%, 33 होल नंबर 1/3%, इस तरह का इस पैटर्न में सवाल बहुत ही शानदार था। ठीक है, तो इसको मैं बताने वाला हूं, सभी लोग देखो, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। ठीक है, मनोज अपने आय का 14 से ही 2/3% भोजन पर खर्च कर देता है। 16 होल नंबर 2/3% शेष का, पॉइंट इज टू बी नोटेड, शेष का। बच्चों की शिक्षा पर शेष का 33 होल नंबर 1/3%, यातायात पर शेष का 20%। अब देखो इस सवाल को लगाना है ना, तो अगर तुम सोचोगे कि 100 मान के लगाएं तो इतना ज्यादा कैलकुलेटिव होगा ना तुम्हारे लिए, इतना ज्यादा कैलकुलेटिव होगा, फिर दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरा तरीका, एक्स मान के लगाएं, और एक्स मानने से मैंने आपको मना किया है कि मैथ में जल्दी एक्स मत माना करो। आखिरी सांस तक जब लगे कि हाँ आप कुछ नहीं चल सकता, तभी एक्स माना करो, जब तुम्हारे पास कोई रास्ता ना हो, और उससे पहले मैं तुम्हें मिल जाऊंगा रास्ता बताने के लिए। ठीक है ना, तो यानी कि एक्स हमें मानना नहीं है। 100 हमें इसलिए नहीं मान सकते, 100 वैसे मानते हैं इस तरह के सवाल में, लेकिन यहां पे हम 100 इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। 14 होल नंबर 2/3, 16 होल नंबर 14 होल नंबर 2/7, 16 होल नंबर 2/3 एंड 33 होल नंबर 1/3। तो मैं बताता हूं इसके लिए तुम्हें दिमाग कैसे लगाना है, जादू क्या करना है। अच्छा बताओ, 14 होल नंबर 1/2%, 2/7% का मतलब कितना होता है, 1/7। फ्रैक्शनल वैल्यू तुम्हें याद है। 16 होल नंबर 2/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू तुम्हें याद है 1/6। 33 होल नंबर 1/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू तुम्हें याद है 1/3, और 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू तुम्हें याद है 1/5। सारे फ्रैक्शनल वैल्यू तुमने देख लिया। सारे के डिनोमिनेटर देखो, जितने भी यहां पे लिखे हुए ना फ्रैक्शन, उन सभी के डिनोमिनेटर यानी कि हर को देखो। ये कैसे मैं लिख रहा हूं कि 1/7, 1/6, 1/3, 1/5, ये परसेंटेज की पहली क्लास से लेके 10वीं क्लास तक सिखाया है कि कैसे लिख रहा हूं। अब इसमें भी सिखाऊं तो अच्छी बात नहीं है, देखो जो लोग नए हैं वो पुरानी वीडियोस को देखो। अब बताओ, इसका डिनोमिनेटर 7 है, हर 7 है, इसका हर 6 है, इसका डिनोमिनेटर 3 है, और इसका डिनोमिनेटर 5 है, यानी 4 डिनोमिनेटर हैं, 7, 6, 3 और 5। आप एक काम करो, इनका लॉसा ले लो, इनका एलसीएम ले लो।
7 छक 42, 42 पचे 210, लसा आ गया 210, लसा कितना आ गया भाई 210, एलसीएम तुमने निकाला 210 आ गया। आप एक काम करो ना, मान लो कि जो उसकी आय थी वो 210% थी। यही तो खास बात है कि आप कुछ भी मान सकते हो, यही तो खास बात होती है परसेंटेज की, तुम कुछ भी मान सकते हो। तो आपने मान लिया कि उसकी टोटल आई है जो लसा आई 210%। अब कैलकुलेशन शुरू कर दो। पहली बात 210 में से उसने पहले भोजन पे खर्च किया है, भोजन बताओ कितना, 14 से 1/7 यानी 1/7, यानी 210 का 1/7 करेंगे, 1/7 किसका 210 का, 7 × 21 यानी 30 रुपया भोजन पे खर्च कर दिया। अब बताओ 210 में से अगर 30 निकल गया तो कितना बचा, 180% अभी भी शेष है, ये रिमेनिंग है। अब इस शेष का लिखा है यहां पे सवाल पे, शेष का 16 होल नंबर 2/3% बच्चों की शिक्षा पर, तो 180 का शिक्षा यानी कि एजुकेशन पर कितना, 16 होल नंबर 2/3%, इसका मतलब 1/6 होता है। तो 180 का 1/6 कितना होता है, 180 का 1/6 कितना होता है, तो 30, यानी 30% उसने एजुकेशन पे खर्च कर दिया। ठीक है भाई, 30% एजुकेशन पे खर्च कर दिया। 180 में से अगर तुम 30 निकाल देते हो तो कितना बच गया, तो 150 बच गया। 150% अभी भी ये रिमेनिंग है। समझ में आ रहा ना, इस तरह के सवाल करा चुका हूं, बस यहां 210 मानना है, इस तरह का नहीं बताया था तो वो बता दे रहा हूं आपको। बात समझ में आ रही ना, बाकी ये जो चीजें यहां पे हो रही है आपको पहले से पता है कि कैसे क्या करना है। आगे शेष का 33 होल नंबर 1/3%, शेष आपके पास 150 है, इसी का 33 होल बाई 1/1% मतलब ट्रैवल पे, यात्रा मतलब ट्रैवल पे, 33 होल नंबर 1/3% यानी 33 से 1/3% का मतलब होता है 1/3, यही होता है ना। अब बताओ 150 का 1/3 कितना होगा, तो आप बोलोगे 50%। 50% उसने ट्रैवल पे खर्च कर दिया है। 50 कैसे आया, 150 में 3 का भाग कर दिया तो 50 आ गया। यानी अब कितना बचा, 100% उसके पास रिमेनिंग बचा हुआ है। अब कह रहा है कि शेष का 20% अन्य मदों पर, मतलब अन्य एक्सपेंडिचर किया है वहां पे 20% खर्च कर दिया शेष का, मतलब अब बताओ अन्य मदों पर, अन्य मद है ना भाई, अन्य मद पर कितना खर्च किया है 20%। 100 का 20 तो 20 ही होगा, 20%, 100 का 20 तो 20 ही होगा। अच्छा बताओ कितना बचा, 100 में से तुमने खर्च कर दिया तो अब तुम्हारे पास बताओ कितना बचा रिमेनिंग, तो आप कहोगे 100 में से 80% बचा है, और कह रहा है उसकी मासिक बचत 3600 है, यानी ये 80% ना होकर के 3600 रुपया है। तो यानी 1% का मान 0 से 0 कट गया, तो 45 9 चौक 36 45 बार में 1% का मान कितना आ गया 45 बार में। ठीक है भाई, 1% का मान आ गया 45। आपसे पूछा था उसकी मासिक आय, मासिक यानी 100, यानी गड़बड़ हो गया क्या, 8 चौको 32 और 4 8 पे 40, सही है। उसकी मासिक आय ज्ञात करो, वेरी गुड, मासिक आय निकालना है। बताओ मासिक आय को कितना मान रखा है 210, यानी 1% का मान 45 है, तो आय अगर आपको निकालना है तो आय को इस बार आपने 100 नहीं माना है मेरे भाई, 210 माना है। तो आय बराबर 210% का मान निकालना है। 1% का मतलब 45, तो 210 का 210 गुणे 45, 45 एक कम 45 को 5, और 45 दूनी के 90 और 4 94, यानी उसने इतना रुपया खर्च किया है 94 50, ऑप्शन नंबर सी वाला, ये उसकी आय थी। बहुत ही प्यारा सवाल कह सकते हैं इस सवाल को, बहुत ही शानदार सा सवाल, प्रतिशत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। इसी तरह के सवाल तुम्हारे एग्जाम में आजकल बन रहे हैं, कैलकुलेटिव बन रहे हैं, तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर उसका सटीक वे जानते हो कि कैसे हम उसको कैलकुलेशन से बच सकें, कैसे हम चीजों को इजी बन सकें, तो उसके लिए आपको मैथ्स सीखनी होती है, उसके लिए आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करनी होती है, और वही सिखाने और वही प्रैक्टिस कराने में आपको आता हूं। बात समझ में आई ना। जब इसी सवाल को 100 मान के लगाओगे तो तुम्हारे हाथ पांव फूलने लगेंगे भाई, 100 मान के कर रहे हैं, फ्रैक्शनल कैलकुलेशन है, दिमाग फ्रस्ट्रेट हो रहा है, सब दिमाग तुम्हारा खराब हो जाएगा। लेकिन जब इसी मान को तुम सोचोगे कि रेशियो और फ्रैक्शन को मिक्स करके कुछ नया कॉन्सेप्ट बनाए, तब तुम्हें मेरी याद आएगी और ये तरीका लगा लोगे। बात समझ में आ रही ना, यही फर्क है मेहनत करने का। जब मेहनत करोगे तो अभी ये तरीका तुम लगा पाओगे और एग्जाम में बहुत अच्छे से सवाल को लगा पाओगे। और अगर तुम्हें मजा आ रहा है तो जम के कमेंट करो कि हाँ सर बहुत मजा आ रहा है, और अगर सच में अच्छी लग रही है क्लास तो लाइक कर देना और हर जगह शेयर कर देना। दूसरी बात मैं आपको बोलूं,
देखो कुछ नहीं रखा है, ये सब मैं तुमको पहले भी पढ़ा चुका हूं। बस ये 210 कहां आया, यही कॉन्सेप्ट लगाना है, यही बस दिमाग लगाना है। 210 कैसे आएगा, जितने भी फ्रैक्शन दे रखे हैं ना भाई, उन सभी के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, 7 का, 6 का, 3 का और 5 का लसा लेके उसी को टोटल मान लो। बाकी तुम जानते हो कि कैसे कैसे क्या किया गया है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो एक और प्यारा सा सवाल है, क्या लिखा हुआ है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये सवाल तो मैं आपको बोलूं बहुत बार रिपीट हुआ है, बट इस तरह का सवाल मैंने बताया नहीं था। मतलब ये सवाल कुछ नहीं है, सबको आता है, लगभग सबको आता है, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं। एक वस्तु का दाम P% से बढ़ाया गया, बाद में P% से घटाया गया, यदि परिवर्तित मूल्य 1 रुपया हो तो उसका मूल दाम बताओ। कुछ नहीं है, मान लो मूल दाम रहा होगा X रुपया। कितना रहा होगा भाई, X रुपया। पहले P बढ़ाया गया तो 100 + P हो गया, डिवाइड बाई 100। बाद में P घटाया गया तो 100 - P हो गया, डिवाइड बाई 100। और बाद में फाइनली वो 1 रुपया नजर आने लगा। बस यहां से X का मान निकाल दो। ये बताओ 100 का गुणा हुआ तो 10,000 ऊपर चल के चला गया, और ये 100P और 100 - P, यानी ये हमारा A + B, ये हमारा A - B, A² - B², यानी 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस में P का स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर आ गया X का मान। देखो ऑप्शन में कौन सा है, देखो ध्यान से, ऑप्शन नंबर C वाला दिख रहा है तुम्हें, इतना रुपया है उसका प्रारंभिक मान। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये भी एक प्यारा सा सवाल भेजा है किसी ने। इस तरह का सवाल मैंने जनसंख्या में कराया था, फिर भी मैं इसको लिख ले रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि हाँ फिर से वही सवाल आपको मिल गया है। बहुत सारे लोगों को नहीं आ रहा होगा, वहां पे बेसिक भी बताया था, ट्रिक भी बताया था, यहां पे सिर्फ आपको ट्रिक बताने वाला हूं मैं। एक शहर की जनसंख्या 60,000 है, पुरुषों की संख्या 8% बढ़ी, स्त्रियों की संख्या 5% बढ़ी, जनसंख्या 63,960 हो गई। शहर में पुरुषों और स्त्रियों की अलग अलग संख्या निकालो। देखो इस सवाल को लगाना है ना तुम्हें, तो सबसे बेहतर तरीका अगर कुछ होता है इस सवाल को लगाने का तो वो होता है तुम्हारा एलिगेशन मेथड। ठीक है, बताओ पहले पॉपुलेशन कितनी थी, 60,000, अब पॉपुलेशन कितनी है, 63,960, यानी इंक्रीज हुई है। बताओ कितनी की इंक्रीजमेंट है, बता दो तुम यहां से, बताओ। पहले 60 अब 63,000, यानी कि 3960 इतना का इंक्रीजमेंट परसेंट है। हम डायरेक्ट इंक्रीजमेंट परसेंट ने निकालते हैं किससे, 60,000 से, और गुणे में 100। ठीक है भाई, ये 20 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से भाग करेंगे, 6 के 36, 6 के 36, 0 एक और कैरी कर रहा है, यानी 6.6% की इंक्रीजमेंट हो रही है। ठीक है भाई, 6.6% की इंक्रीजमेंट हो रही है। अब लगा दो एलिगेशन, बताओ भाई, यहां पे पुरुष हैं और यहां पे महिला है। देखो ये ट्रिक है, बेसिक मैंने आपको बताया है जनसंख्या वाले सवाल में, जाओ वहां देखो, तुम्हें इसके बेसिक भी मिलेंगे, ट्रिक भी मिलेंगे। यहां पे सिर्फ ट्रिक दिख रही है आपको, ठीक है, क्योंकि एक बार बता चुका हूं बेसिक, तो दोबारा नहीं बताऊंगा। ये 8% है, ये 5% है, ये 8% है, ये 5% है। अच्छा, ओवरऑल जनसंख्या कितनी बढ़ी है, 8% पुरुष बढ़ रहे हैं, 5% महिला बढ़ रही हैं। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ओवरऑल जनसंख्या में कितने परसेंट का इंक्रीजमेंट हुआ है, तो ओवरऑल आप देख रहे हो 6.6% इंक्रीज हुआ है। यानी कि अगर हम दोनों को मिला रहे हैं तो 6.6% हुआ है इंक्रीज। ठीक है, अब यहां से लगाओ एलिगेशन, बताओ बड़ा मान ये है तो इसमें से घटेगा तो 1.4 आ गया, छोटा मान ये है तो ये 1.6 आ गया। 2 से काट देंगे तो 8 बार और ये 7 बार, यानी कि मेल और फीमेल का जो रेशियो आ गया, यहां से आप कह सकते हैं मेल इज टू फीमेल बराबर 8:7। बस 8:7 हो गया, यही आपसे पूछा था। अब यहां से तुम एकदम आसानी से बता दो भाई, मेल का मान आपसे पूछा है, मेल फीमेल दोनों पूछा है। अच्छा बताओ, 8-7 टोटल हो गया 15, और टोटल कितना दिया है, 15 का अनुपात 60,000 है, टोटल 15, यानी कै गुना है, 15 चौको 60, 4 गुना है, तो 4 गुना ये भी होगा यानी 32,000 है ना भाई, और 4 गुना ये भी होगा माने 28,000। मतलब 32,000 पुरुष हैं और 28,000 महिला हैं। देखो ऑप्शन में है, पहले पुरुष बाद में स्त्री, यानी 32,000 और 28,000, ऑप्शन नंबर ए वाला। समझ में आ रहा है, एलिगेशन मेथड है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। एक सवाल और हुआ है इसी तरह का, किसी ने भेजा है, देखो कौन सा, ये वाला सवाल, ये भी इसी तरह का है। इसको पहले बता देता हूं 7 नंबर, फिर अभी पीछे के 2 सवाल और बचे हुए हैं उनको भी करा देता हूं। एक गांव की जनसंख्या 9800 है, ठीक है,
एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 8% तथा महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि होती है। गांव की जनसंख्या 10,558 हो जाती है। वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी? मैं चाहता हूं कि इस सवाल को तुम लगाओ, क्योंकि हूबहू वैसा ही सवाल है जैसा अभी बताया है। एलिगेशन से लगाना है, जल्दी से लगाओ और बताओ कमेंट करके कि आंसर कितना आएगा इसका, ठीक है ना? एकदम हूबहू सवाल है। अब तब तक मैं लगाता हूं, जिनका आ रहा है वो जल्दी से कमेंट करें। पहले 9800, बाद में 10,458। बताओ कितना इंक्रीज हुआ? इंक्रीज परसेंट आप कह सकते हो 10,458 और 5800 का डिफरेंस कितना होगा? 658 होगा, आई थिंक 658, ठीक है? तो ये 658 किससे? तो 9800 से। गुड़े में 100, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ठीक है? अब यहां से तुम इसको काट दो, कोशिश करो काट दो, जिससे काटना है काट दो। किससे काट सकते हैं आप? किसी से भी काट सकते हैं। देखिए 7 से काट दो तो ये कट गया 14 बार में, या 14 से भी काट सकते हो। 14, 56, 58, 14 से कट जाएगा, 14 से काट दो, ठीक है? तो ये 14 से 7 बार में, मतलब नीचे आ गया 7, ठीक है? ऊपर 14 से काटो, 14 चौको 56, ठीक है? और कितना बचा? 9, 14 सते 98, 47/7% का इंक्रीजमेंट है ओवरऑल फाइनली। अब लगा दो एलिगेशन। भाई पहले देखो यहां पे मेल है और ये फीमेल है। मेल में 8% है, फीमेल में 5% है, ओवरऑल मिला के 47/7% है। अब बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि सर ये 658 कहां से आया? भाई जनसंख्या पहले 9800 थी, बाद में जनसंख्या 10,458 हो गई है। इससे 9800 से 10,458 जाने में 658 की वृद्धि हुई है। वृद्धि अपॉन में ओरिजिनल मान किससे? तो 9800 से, इसीलिए 9800 को यहां लिख दिया है। अब डाउट क्लियर हो गया वो वाला जो तुम्हें लग रहा था कि ये कैसे हो रहा है? अब तो क्लियर हो गया। अब लगा दो एलिगेशन यहां से, ठीक है भाई? लगा दो एलिगेशन। बताओ 8 बड़ा है तो 8 सते 56 माइनस 47 कितना बचा? 9/7, यही ना? 8 सते 56 और माइनस में 47 करेंगे तो 8 सते 56 माइनस 47 9/7, और 7 × 35 और यहां पे कितना हुआ? 47, मतलब 12। 35 और 47 का अंतर 12/7। देखो इसमें से इसको घटा दिया और इसमें से इसको घटा दिया तो ये आया, ठीक है? अब यहां से देखो 7 से 7 कट गया, यानी 12:9 हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि सर मेल और फीमेल का जो रेशियो आया वो 12:9 आया है। मेल और फीमेल का रेशियो कितना आया? 12:9। आपसे किसका मान पूछा है? मेल का पूछा है, यानी मेल बराबर तो 12, मेल का 12 हिस्सा है कितने में से? टोटल बताओ कितना है? टोटल बता दो कितना है? 12 9 21, 21 में से कितने का? कुल जनसंख्या 9800 है तो 9800 की, ठीक है? अब 3 से काट दो, 3 चौको 12, 3 सते 21, 7 से काट दो 1400 बार में, 1400 चौको 5600, यानी मेल आपके जो आ गए वो 5600 आ गए। रेशियो का मेथड लगाया, 5600 तुम्हारा आंसर हो गया। याद रखना कभी भी मैथ में केवल एक मेथड पे स्थिर नहीं रहा जाता है मेरे भाई। हमेशा क्या करना चाहिए? किसी भी सवाल के कई सारे मेथड जानते रहो, ताकि कभी दिमाग में ये वाला नहीं आया तो ये वाला आ जाएगा, ये वाला नहीं आया तो वो वाला आ जाएगा। इसीलिए फ्लक्चुएट होना चाहिए हमेशा आपको। कई सारे मेथड, एक ही सवाल के बहुत सारे मेथड आने चाहिए। सॉल्व करने की, कैलकुलेशन करने की भी कई सारी मेथड आनी चाहिए, सिर्फ एक ही मेथड नहीं कि रेशियो के हम सिर्फ एक ही मेथड जानते हैं तो सिर्फ उसी से करें कि हाँ 12 9 जोड़ने पे 21 का अनुपात 9800, फिर हम 12 का अनुपात निकालें ना। ये भी एक मेथड है, ये भी तुम्हें आना चाहिए, और ये मैंने रेशियो में सिखाया है, तुम सीखे हो पहले से भाषण में। तो हमेशा कैलकुलेशन हो गया, सवाल हो गया, मैथ्स की कोई भी बात हो गई, कई सारे तरीके आप जाना करिए, एक तरीके से काम नहीं चलता है, ठीक है? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो यहां से देखिए, ध्यान दीजिए, अभी पीछे के 2 सवाल रह गए थे तो पहले इनको देख लेते हैं। ये वाला भी, पहले इसको देख लो। देखो ध्यान से क्या लिखा है। एक गांव की वर्तमान आबादी 40,000 है। आबादी में 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 से ही 3/5 वर्ष की आबादी कितनी हो जाएगी? भाई ये सवाल मैं तुमसे अगर कहूं तो पॉपुलेशन का एक्चुअली में है ही नहीं, जबरदस्ती बनाया गया है, क्योंकि सवाल तो सीआई का है। अगर इसको लगाने जाओगे तो बड़ी तुम्हें दिक्कत लगेगी सीआई वाले मेथड से। लेकिन याद करो, जिसने ने भी मेरी सीआई की वीडियो देखी होगी उससे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इसमें कौन सी ट्रिक लगाएंगे,
ठीक है, देखते हैं। 5% है, देखो रेट बता रहा हूं आपको, 5% का मतलब 1/20 है, यानी कि फर्स्ट ईयर की बात करें तो 20 था। सेकेंड ईयर, अब बताओ सेकेंड ईयर की बात करें तो यहां पे देखो ऐसे बोल रहा हूं, यहां देखो इनिशियली की बात करें तो पहले 20 थी पहले साल में, फाइनली की बात करें एक का इंक्रीज हुआ है तो 20 से एक बढ़ा तो 21 हो गया। इस तरह का सवाल बता चुका हूं। दूसरे साल में चूंकि 2 वर्ष और 3/5 वर्ष दिया है, 2 सही मतलब 2 साल तो पूरा जाएगा, 2 साल तक तो यही रेट रहेगा, यानी कि दूसरे साल में भी 20 था और बाद में 21 हो गया। लेकिन मेरे भाई तीसरे साल में कलाकारी हुई है, तीसरा साल पूरा नहीं है, 3/5 है, माने पूरा 3 साल नहीं जाना तुम्हें, 3/5 वर्ष जाना है। तीसरे साल में तुम्हें 5 में से तीसरे भाग तक जाना है। अच्छा एक बात बताओ, आपकी जो 5% रेट है वो पूरे साल के लिए है, मतलब पूरे साल के लिए आपकी जो रेट है वो 5% है, लेकिन तुम्हारा पूरा साल तो है नहीं तीसरा, तुम्हारा पूरा साल कहां है, वो तो 3/5 ही साल है, तो रेट भी तो तुम 3/5 ही साल के लिए लगाओगे ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई जैसे मान लो मैं तुमको रेट पैसा दे रहा हूं, बोल रहा हूं 1 साल के लिए मैं तुम्हें 10% पे दे रहा हूं, ठीक है, तो अब मान लो कि तुमने मुझसे 2.5 साल के लिए पैसा ले लिया, तो पहले साल तुम मुझे 10% दोगे, दूसरे साल भी मुझे 10% दोगे, क्या तीसरे साल भी 10% दोगे? नहीं, 2.5 साल के लिए दिया ना, मतलब समय आपने पूरा 6 ही महीना लिया, तो रेट भी आप 6 ही महीना के हिसाब से दोगे, पूरा इंटरेस्ट नहीं दे दोगे। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी है, 2 साल तो पूरा था, ठीक है, यहां पे 2 साल तो पूरा था, तो 2 साल आपने पूरा 20-21 लेके चला, लेकिन तीसरे साल आपकी रेट डिक्रीज हो जाएगी, यानी कितना, तो 1/20, ये जो 5% है ना इसी का गुणा, तो ये कितना हो गया 3/100, यानी कि पहले अगर तीसरे साल के लिए तुम्हारा 100 रहेगा तो उसकी जो अगली जो फाइनल हो जाएगी वो 3 बढ़ेगी तो 103 हो जाएगी। बस अब इनिशियल पॉपुलेशन गांव में दिया है 40,000, जरा गुणा करो इनका, तो 20, 20, 400 और ये तो गुणा करने पर ही 40,000 आ रहा है, ये गुणा करने पर ही 40,000 आ रहा है, यानी कि ये 40,000 है ही, ये गुणा करने पर 40,000 आ रहा है, और 40,000 इसकी इनिशियल पॉपुलेशन है जो कि सही है, इसका मतलब हम इसका भी गुणा करें तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब 21 का स्क्वायर 441 गुणे में 103 करना है, सिर्फ यही तुम गुणा कर दो, 103 एकम 3 हासिल लगा 10 का, 103 चौक को 403 103 चौक को 412 और 10 422 हासिल लगा 42 का, 103 चौक को 412 और 412 में 42 जोड़ना है तो 454 आ गया। 4 5 4 2 3 देखो ऑप्शन है 4 5 4 2 3, ऑप्शन नंबर सी वाला। बहुत ही प्यारा सा बात समझ में आई ना, बहुत ही प्यारा सा सवाल, ये आपके डाउट सेशन का है। आप हमें जो डाउट भेजते हैं वो सारे सवाल मैं आपको बताता हूं, जिनको भी ना समझ में आ रहा है भाई जब एसआई पढ़ाऊंगा तो इस तरह के ना जाने कितने सवाल तुम्हें समझ में आने लगेंगे, और जो लोग मेरे से सीआई पढ़ भी चुके हैं उन्हें ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि सीआई का ही पूरा कॉन्सेप्ट है, वहां पे भी समझाऊंगा और अभी भी आपको समझा दिया। एक और सवाल है, ये भी सवाल बहुत ही प्यारा सा मुझे लगा था, ये डाउट में भेजा है आपने, ठीक है ना, ये डाउट में मुझे आपने भेजा है, ये भी सवाल बहुत ही प्यारा सा है। पहले और तीसरे वर्ष के दौरान किसी शहर की जनसंख्या x% और 2x% की वृद्धि होती है। ध्यान से देखो, पहला और तीसरा साल, तीसरा कहा है, पहले x% का इंक्रीजमेंट है और तीसरे साल में 2x% की इंक्रीजमेंट है। दूसरा और चौथा भी लिख लेते हैं क्योंकि 4 साल की बात की है, लेकिन दूसरे और चौथे वर्ष में x% और 2% की डिक्रीजमेंट है, तो दूसरे वर्ष में x% की कमी है और चौथे वर्ष में 2x% की कमी है। यह पूरे 4 वर्ष की कहानी है। यदि 4 वर्ष बाद कुल जनसंख्या 7,560 है, 4 वर्ष बाद इतनी जनसंख्या है, तो प्रारंभिक जनसंख्या ज्ञात कीजिए, जबकि एक और बात इंपॉर्टेंट दे रखा है, जबकि 2 वर्ष के दौरान जनसंख्या कमी 16% थी। अब यहां पे तुम्हारा खाता खुल गया सवाल लगाने का, 2 वर्ष के पश्चात तुम्हारी जनसंख्या 16% थी, भाई क्या बात है। ये देखो 2 वर्ष, पहले वर्ष x% बढ़ी, दूसरे वर्ष x% कमी हुई। ये देखो प्रतिशत में एक खास बात होती है, पहले वर्ष में जितना बढ़ी अगर उतने ही साल में दूसरे साल में कम हुई है ना, तो जो इसका ओवरऑल आता है वो ये आ जाता है, x²/100% की कमी आ जाता है, दैट इज इक्वल टू 16। दिया है 2 वर्ष का 16,
तो ये आपका अगर जितना बढ़ा उतना ही घटा, मतलब मान लो x% बढ़ा x% घटा, तो ओवरऑल कितने की कमी हुई है? कमी ही होगी इस केस में, जितना बढ़ेगा उतना ही घटेगा, तो हमेशा कमी ही होगी। कितने की कमी होगी? x²/100 की। अब यहां से आप x का मान निकाल सकते हो। x का मान ये 1600 का स्क्वायर यानी 40, माने रेट तुम्हारा निकल के आ गया। पहले साल 40, दूसरे साल 40 की कमी, तीसरे साल 80 की वृद्धि, चौथे साल 80 की कमी। बस लगा दो सवाल यहां पे, लगा दो यहां पे सवाल। सपोज करो कि पहले साल आपकी जनसंख्या रही होगी P, ठीक है, फिर पहले 40 बढ़ी तो 140/100, फिर 40 कम हुई तो 60/100, फिर 80 बढ़ी क्योंकि 40 का दूना 180/100, और फिर 80 कम हुई तो 100 में से 80 घटाएंगे 20/100, और यही आपकी 7560 के बराबर है। इसी को सिर्फ तुम्हें सॉल्व कर देना है। काटना शुरू कर दो। 20 × 5 = 100 कट गया है ना, 0 से 0 कट गया, और ये 0 से ये 0 भी कट गया, ठीक है, ये 0 से एक और 0 कट गया, ठीक है ना। अब तो लगभग सब कट ही गए हैं, अब तो कुछ बचा ही नहीं, ठीक है ना। अब सिर्फ तुम्हें गुणा करना है और उधर लेके जाना है। चलो देखो, P बराबर 7560 गुणे में ये 5 और गुणे में ये कितना 1000 डिवाइड बाई 14, 6 और 18, तो 14 गुणे 6 गुणे 18। कैलकुलेशन है यहां के बाद, सिर्फ कैलकुलेशन है। अब ये कैलकुलेट तुम्हें करना है कि कितना जल्दी आप कैलकुलेट कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 18 × 4 = 72 और 3 18 दूनी 36, ये 18 से कट जाएगा। देखो यहां से 18 × 4 = 72, 3 बचा, 18 दूनी 36, 420 बार में। अब 14 से ये कट गया, 14 तिरिक 14 × 42, 30 बार में, और 6 से ये कट गया 5 बार में, यानी सब कट गया। तो 5 × 5 = 25, और उसके बाद 3 0 और लग जाना है, यानी 25,000 जनसंख्या है। सवाल तुम्हारा आ गया 25,000 आंसर। बात समझ में? ये भी आपके डाउट सेशन का सवाल है, किसी ने डाउट में मुझे भेजा था। ये सारे सवाल ही डाउट सेशन वाले ही हैं, सारे सवाल डाउट वाले हैं। जो आपने मुझे भेजा है वही मैं सिर्फ कर रहा हूं। अब ये सब कैसे हुआ? देखो, आपने 2 साल का दिया है 16%, आप x का मान यहां से निकाल सकते हो। x²/100 बराबर 16, x का मान 40 हो गया, यानी पहले साल 40, दूसरे साल 40 की कमी, तीसरे साल 80 हो जाएगी कि वृद्धि, और चौथे साल 80 की कमी, ठीक है भाई। अब यहां से देखो, मान लो जनसंख्या रही होगी P, स्टार्टिंग में रही होगी P से पहले साल 40 बढ़ी तो P अपने आप का 140% हो गया, फिर 40% घटी तो P अपने आप का 60% हो जाएगा, 100 में से 40 घट जाएगी तो 60 हो गया, फिर 80% बढ़ी तो 180/100 हो जाएगा, फिर 80% घटी तो 100 में से 80 घटा देंगे तो 20/100 हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशन है, जितना जल्दी का फास्ट कर लो, कैलकुलेशन तुम्हारे ऊपर है। बात समझ में ना? अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि ये वाला तुम कर लिए, ये वाला तुम कर लिए। एक और सवाल है, देखो ये भी एक प्यारा सा सवाल है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बिहार एसएससी है ना, बिहार का एसएससी का एग्जाम के चयन पद्धति में सिर्फ लिखित परीक्षा, सामूहिक कार्य और साक्षात्कार सम्मिलित हैं। ये 3 तरह की कैटेगरी है, लिखित परीक्षा, सामूहिक कार्य और साक्षात्कार। लिखित परीक्षा मतलब रिटन, सामूहिक कार्य का मतलब ग्रुप डिस्कशन होगा, और साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू। 3 तरीके से आप क्वालिफाई कर दोगे। लिखित परीक्षा में केवल 40% छात्र पास हुए। मान लो कि टोटल रहे होंगे 100, ठीक है। अब यहां रिटन मतलब लिखने वाले कितने हो गए? 40% लिखित में पास हुए, ठीक है भाई। 60 फेल हो गए। जो फेल हो गए उनके बारे में यहां पे कोई बात नहीं किया है तो उसको नोटिस नहीं करेंगे, अगर आगे सवाल में करेगा तो लिखेंगे। लिखित परीक्षा में पास छात्रों का 80% सामूहिक कार्य में सफल हुए, मतलब इसका 80% सामूहिक कार्य 80%। अच्छा बताओ 80% का मतलब कितना होता है? 4/5, 4/5 इसका निकालेंगे, 8 चौको 32, वैसे 32 आएगा, आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, 40 × 80/100, यानी कि 32%। जो 40 पास हुए थे उसमें से 8% और गड़बड़ा गए, यानी 32% जो है जीडी में फाइनली पार हुए। उसके बाद कह रहा है
सामूहिक कार्य में सफल छात्रों का 65% छात्र साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में सफल हुए। यानी जो ये 32% है, इसी का 65% इंटरव्यू दिए, इंटरव्यू में पास हुए। 32% किसका, 65% किसका, तो 32 का। तो 32 गुणे 65 बटे में 100, यानी कि फाइनली कितना आ गया, 32 गुणे 65 को 5 से काट देंगे 13 और 100 को काट देंगे तो 20। 32 गुणे 13 बटे 20% इतना इंटरव्यू में पास हुए हैं। उसके बाद कह रहा है अच्छा बताओ इंटरव्यू में पास हो गए तो मतलब चयन हो गया ना इनका, भाई जो पास हो गया इंटरव्यू में उसका तो सिलेक्शन हो गया, तो ये सिलेक्टेड स्टूडेंट है। यदि चयन समिति किए गए कुल छात्रों की संख्या 78 हो, मतलब ये जो है ये 78 के बराबर है, ठीक है, तो 13 छक 78 हो गए 6 बार में, यानी अब यहां से 4 से काट दो तो 8 बार, 4 से काट दो तो 5 बार, ठीक है भाई। तो 5 छक्का 30, 30 बटे 8, 1% का मतलब कितना आ गया, 30 बटे में 8। आपसे कह रहा है सभी छात्रों की संख्या क्या होगी, 100% का मान बता देना है। 100% का मतलब 100 गुणे में 30 बटे में 8 कर देंगे, है ना भाई। 100 अब यहां से काट देंगे ना आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, अब यहां से कैलकुलेशन है। बाकी 4 से काट दो तो कितना बार में, 2 बार में, और 4 से काट दो तो 25 बार में, और 2 से काट दिया तो 15 बार में। 15 में 25 का गुणा, 15 25 75 को 5, 15 दूनी के 30 और 30 7 37, यानी 375 छात्र कुल थे। 375 ऑप्शन नंबर डी वाला। बात समझ में आई? ये सवाल है, ये तुमने लगा लिया एकदम आसानी से, इसमें तो कुछ था ही नहीं, बस सवाल बड़ा सा था तो तुम्हें देख के डर लग रहा होगा। बात समझ में आई? तो यहां पे जितने अच्छे अच्छे सवाल आपने भेजा, और मैं चाहता हूं कि और भी सवाल आप अच्छे अच्छे भेजो। अब जो हमारा अगला टॉपिक चलेगा वो आप उसमें और भी अच्छे अच्छे सवाल भेजिए। तो जैसे अगला टॉपिक अब हम लेके आने वाले प्रॉफिट एंड लॉस आपके लिए, तो कल से आपकी क्लासेस प्रॉफिट एंड लॉस की शुरू हो जाएगी। बात समझ में? इसके अलावा जब आप प्रॉफिट लॉस पढ़ते रहते हैं, कुछ भी सवाल आपको ना आए, एट द एंड ऑफ लास्ट क्लास आप अपने सवालों के डाउट हमें भेजिए, हम आपको सवाल यहां पे कराएंगे, आपके डाउट सेशन को पूरा अच्छे से बताएंगे। बात समझ में ना? तो मैं होप करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई क्लास तो आप सभी लोग क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करें। आप हमारा स्टडी 91 का एप्लीकेशन भी डाउनलोड करिए, जहां पे आपको सारी चीजें अवेलेबल हैं। बात समझ में? चलिए आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, एंजॉय, जय हिंद, गुड नाइट।